तो सो गाइस देखेंगे फ़िलहाल जितने भी बच्चे फ़ोकानिया और मौलवी की परीक्षा 2024 में देंगे तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपके लिए नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर रख लीजिए, ताकि आपको मदरसा बोर्ड 2024 में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको पल पल की खबर मिल पाए। देखेंगे अभी अभी की सुबह की मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत ही अच्छी और ऐसी अपडेट आई हुई है जिसको अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो आपका भी मन गदगद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियोस की हम शुरुआत करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज के इस अखबार में 2024 एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ छपा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट गुजारिश है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर भी आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर आपको अपडेट दी जाती है। तो देखेंगे आज साथियों, ये आज का पेपर कटिंग है। जैसा कि आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें डायरेक्टली हेडलाइन ही बना हुआ था कि फ़ोकानिया में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। आपको हम सभी चीज़ तफसील से जानकारी देंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब क्या होता है, वो सभी चीज़। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, लिखा हुआ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में वर्ष 2024 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने OMR शीट लागू करने का निर्णय लिया है। अब ये OMR शीट क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। कह रहा है कि एक प्रश्न के 4 बहुविकल्पीय उत्तर होंगे, इनमें से किसी एक उत्तर का चयन छात्र को करना होगा और उस उत्तर के गोले को OMR शीट पर भरना होगा। इसके अलावा फ़ोकानिया और मौलवी के छात्रों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में रखे जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2024 से फ़ोकानिया और मौलवी की परीक्षा में कई बदलाव किए जाएंगे। इसकी तैयारी मदरसा बोर्ड ने शुरू कर दी है। जहां प्रश्न पत्र में बदलाव किया जाएगा, वहीं परीक्षा शैली में भी बदलाव होगा। हर परीक्षा केंद्र को बोर्ड से जोड़ा जाएगा। इससे कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन में मदद मिलेगी। बोर्ड अध्यक्ष सलीम परवेज़ ने बताया कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकें, इसके लिए OMR लागू होगा, क्योंकि अब ज़्यादातर परीक्षाएं ऑनलाइन होती है। ऐसे में छात्रों को OMR तो भरना आना चाहिए। अब देखेंगे आज साथियों, इसमें 2 चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहला चीज़ तो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ये क्या होता है इनको समझेंगे। उसके बाद OMR शीट के बारे में भी चर्चा किया गया, ये क्या होता है इनके बारे में भी हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे आज साथियों, तीसरा चीज़ आपको हम बताएंगे कि ये डिजी लॉकर क्या होता है, ये भी हम इस वीडियोज़ में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब ये होता है कि जिस तरह बिहार बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते होंगे, मैट्रिक हो चाहे इंटर का, तो उसमें क्या करता है कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि 50 मार्क का जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 मार्क का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को आप इस तरह समझिए, जैसे कि एक नंबर से लेकर के 50 नंबर तक आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि एक क्वेश्चन का 4 आंसर दिया जाता है। ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज दैट कि इस तरह सवाल रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 में बिहार की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे देगा पटना, ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली दे देगा, ऑप्शन नंबर सी में मुंबई दे देगा और ऑप्शन नंबर डी में आपको भागलपुर दे देगा। तो इसमें से जो राइट आंसर और करेक्ट आंसर होगा, तो जैसे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बात कर लेते हैं कि OMR शीट क्या होता है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं। तो देखेंगे आज साथियों, ये OMR शीट है, सेम इसी तरह OMR शीट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए OMR शीट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको सवाल नंबर 1 में क्या हमने बोला कि बिहार की राजधानी कहाँ है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है A करके, उसके बाद B करके, उसके बाद C और D। तो उसी तरह यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए, जिस तरह ये गोल निशान है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे 4 है, 1 2 3 और 4, ये चारों गोल निशान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह रहेगा, पहला में बी रहेगा, सी और डी। तो इसमें क्या करना है, इस गोले निशान को जो है
इस तरह आपको रंग देना है, इस तरह भर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका OMR शीट, यानी कि मदरसा बोर्ड में अब तक OMR शीट नहीं दिया गया था, लेकिन अब 2024 से कहा जा रहा है चेयरमैन की ओर से कि आपको OMR शीट देगा। देखिए OMR शीट से आपको फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो आपका वक्त बचेगा, टाइम बचेगा, क्योंकि जब बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कॉपी पर लिखते हैं, उसी में तो लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि रंगना पड़ेगा, तो आपका टाइम बचेगा। तो साथियों, आपका इसमें दो चीज़ क्लियर हो गया कि बहुविकल्पीय प्रश्न किसको कहेंगे और OMR शीट का मतलब क्या होता है। अब आइए हम तीसरी चीज़ को समझ लेते हैं कि कह रहा है कि फोकानिया और मौलवी के छात्रों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में रखे जाएंगे। तो आपको मैं बताते चलूँ, जब आप गूगल प्ले स्टोर पर आएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे डिजी लॉकर, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इस तरह का ये एप्लीकेशन आता है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, यानी सरकार की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आपका मार्कशीट होता है, तो आप कहीं जा रहे हैं तो उस मार्कशीट को आपको साथ में लेकर जाना पड़ता होगा, लेकिन क्या कहते हैं, मदरसा बोर्ड में अभी तक ये डिजी लॉकर का सिस्टम नहीं दिया गया था इस ऐप का, और सारे बोर्ड का सिस्टम दिया हुआ था कि वो डिजी लॉकर ऐप में पहले से रहेगा। आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, तो आपका जितना भी मार्कशीट होगा वो आ जाएगा। तो इसी तरह मदरसा बोर्ड में भी जिस तरह आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जिस तरह मार्कशीट हो गया, उसके बाद सर्टिफिकेट हो गया, मूल प्रमाण पत्र हो गया, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया, तो वो सभी चीज़ अब आपका ये डिजी लॉकर ऐप में रखा हुआ रहेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये क्या कहते हैं, सभी प्रमाण पत्र आ जाएंगे। तो अजीज़ साथियों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये काफ़ी अच्छी पहल है। मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस तरह के कदम को उठाने के लिए। ठीक है अजीज़ साथियों, तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।